बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इसमें अब तक हम 4 लेवल्स पढ़ चुके हैं और आज हमारा जो लेवल जो कि हमने पढ़ना है या जिसके बारे में हमने सीखना है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब देखें, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके एटम बनाएंगे, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, छोटे बड़े यानी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके सेल ऑर्गेनेल्स बनाएंगे, मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बनाएंगे, सिमिलर टाइप ऑफ सेल, मिलते जुलते सेल्स मिलके बनाएंगे टिश्यूज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं से ही समझ चुके होंगे कि ऑर्गन कैसे बनने वाला है। ऑर्गन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गन क्या है? अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। ऑर्गन मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज का एक मजमुआ है, एक कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुप है जो करता क्या है? विच परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि कोई ख़ास काम सरअंजाम देता है। इसकी मिसाल देखिए, मिसाल के ज़रिए और ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि एक ऑर्गन होता क्या है। देखें, ऑर्गन की एग्जाम्पल के तौर पे मैं जिस ऑर्गन को बतौर मिसाल लूँगा वो ऑर्गन है स्टमक। अब स्टमक एक ऑर्गन है विच इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम स्टमक की इंटरनल एनाटॉमी देखें, ये देखें कि स्टमक के अंदर कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, तो वो कुछ ये हैं। एक तो इसमें एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज स्टमक की इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग्स यानी ऊपर वाली और अंदर वाली जो दीवारें हैं वो बनाते हैं। इसके अलावा स्टमक के अंदर मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। हमारा जो स्टमक है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, फैलता और सिकुड़ता है, तो वो इनकी वजह से है। इसके अलावा हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, जो स्टमक के टिश्यूज हैं, इनके अंदर कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज भी पाए जाते हैं। यानी ग्लैंड के ये बेसिकली सेल्स हैं, लेकिन बहुत सारे सेल्स हैं तो हम इन्हें टिश्यूज कह देते हैं। अब देखें, एपिथेलियल टिश्यूज सरफेस बनाते हैं, बाहर वाली अंदर वाली मैदे को एक ख़ास शक्ल देते हैं। अब मैदे की जो ख़ास शक्ल है वो चीज़ों को स्टोर करने में मदद देती है। यानी हम जो खुराक खाते हैं वो फ़ौरन से स्टमक से गुजर के आगे नहीं जाती, बल्कि कुछ अरसा या कुछ वक्त जो है वो स्टमक के अंदर गुजारती है। तो वो जो स्टोरेज कैपेसिटी स्टमक को दी वो एपिथेलियल टिश्यूज़ ने दी। फिर हमारा जो स्टमक है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, फैलता और थोड़ा सा सिकुड़ता है, या 2 और 4 तक मूवमेंट होती है। अच्छा, अब उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये है, एक तो हमारी खुराक अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाती है, यानी हमारी खुराक के साथ बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहे होंगे, HCl काम कर रहा होगा। मैदा जब हिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, तो उसका फ़ायदा ये होगा खुराक मिक्सअप हो जाएगी और एंजाइम्स को खुराक पर एक्ट करने में आसानी होगी। इसके अलावा आपने जो लिपिड्स खाए हैं, आपने जो फैट्स खाए हैं, आपके स्टमक की इस मूवमेंट की वजह से वो भी जो स्टमक है उसमें जाके घुलना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रोड्यूस करेंगे कुछ एंजाइम्स जो कि क्या करेंगे? डाइजेशन। अब अगर हम इन तीनों टिश्यूज का काम देखें, वो काम ये बनता है कि कुछ देर खुराक को मैदे में स्टोर रखना, इसी दौरान खुराक को अच्छी तरह से मिक्सअप करना, और इसी तरह से ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये खुराक की डाइजेशन करेंगे। अब 3 मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ जिनके 3 मुख्तलिफ तरह के काम हैं, ये जब 3 मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं तो मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन, और इनके ये जो तीनों काम हैं ये फिर स्टमक के काम या अफ़आल कहलवाना शुरू कर देते हैं।
तो ऑर्गन क्या है? अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज का एक ग्रुप है जो कि मुख्तलिफ काम सरंजाम देते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ काम मिल के कोई एक ख़ास काम, जैसे कि हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें इन तीनों चीज़ों को, तो वो होगा जी डाइजेशन। पर्पस इन तीनों कामों का एक ही है और वो है डाइजेशन। और वो किसका काम है? वो है स्टमक का काम। तो इससे जो ऑर्गन है उसको समझने में हमें आसानी हुई। तो ऑर्गन मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज जो कि कोई ख़ास काम सरंजाम दें, वो कहलाते हैं ऑर्गन। और उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। स्टूडेंट्स, ऑर्गन का जो अगला लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। देखें ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। डिफरेंट टिश्यूज मिलके उन्होंने बनाया ऑर्गन। अब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे और मिलके एक बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम जो कि कोई मखसूस काम सरंजाम देता होगा। कैसे? ये एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से आपको बात बहुत वाज़ेह समझ आएगी। अब हम एक ऑर्गन सिस्टम जो है उसकी मिसाल लेते हैं और उस ऑर्गन सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम उर्दू में कहते हैं निज़ामे इन्हिज़ाम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम एक थोड़ा सा गहराई में जाकर स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ऑर्गन सिस्टम जो है ये कोई सिंगल चीज़ नहीं है, किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स एक तरतीब, एक अरेंज्ड वे में जुड़े हैं और जुड़ के उन्होंने एक सिस्टम बनाया। कैसे? डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है हमारी ऑरल कैविटी, यानी कि मुंह, और जो कि ये वाला हिस्सा ये खाना खाने में मदद करेगा। उसके बाद हमारी खुराक की नाली जिसको कहा जाता है ईसोफेगस। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टमक। स्टमक के बाद जो आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर दैट देयर इज लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि असिस्ट करते हैं इन ऑर्गन्स को फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन। वो कौन से हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की को जो असिस्ट करता है लिवर, जिगर भी मदद करता है खुराक की डाइजेशन में, और उसके साथ साथ है पैंक्रियाज, और इनको भी मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट कहा जाता है। अब जरा गौर करें, ऑरल कैविटी एक ऑर्गन, ईसोफेगस एक ऑर्गन, स्टमक एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गन्स। ऑरल कैविटी का काम इंजेक्शन ऑफ फूड, खुराक को इंजेस्ट करना, खाना। ईसोफेगस खुराक को मुंह से, ऑरल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाना। स्टमक का काम बड़ी डिटेल से हम ऑर्गन लेवल में पढ़ चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन दो काम करती है, ये खुराक को डाइजेस्ट भी करती है, इसके साथ साथ खुराक को एब्जॉर्ब भी करती है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका काम जो फीसिस हैं, जो फुजला जात हैं, उनको स्टोर करना रेक्टम के अंदर थोड़े वक्त के लिए। लिवर जो है ये बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन, यानी लिपिड्स के जो बड़े कतरे हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाता है। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस पैदा करता है जो कि क्या करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फुलफिल करता है। अब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स हैं, काम भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सारे मिल जाएं तो मिल के जो एक चीज बनेगी उसको कहा जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पर्पस है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में होता है खुराक को खाना, जिस्म के अंदर ले जाके डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना,
तो उसका ये पर्पस बुनियादी है। बाद में जो खुराक को हज़म करना है चलें वो इससे अलग हो गया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो एक पर्पस है, ये सारे ऑर्गन्स मिलके उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कि द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल है, वो इसी पर इख्तिताम पजीर हुआ। इसके बाद अगला जो लेवल है उसके साथ इंशाअल्लाह फिर कल हाज़िर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।